ये है एक चुड स्टूडेंट जो सोचता है कि वो एक नाइस गाय है, एक शरीफ सा इंसान बन के वो इंट्रोवर्ट रहकर क्लास में अपनी लाइफ गुजारेगा। वो सोचता है कि अगर वो लड़कियों और लड़कों को एकदम नाइस गाय बन के रिस्पेक्ट देगा तो उसे भी रिस्पेक्ट मिलेगी। लेकिन इन एक्चुअली लाइफ उसके लग जाता है भाई, क्योंकि वो एक्चुअली में एक वीक इंसान है, जिसकी वजह से हर एक बंदा उसको टारगेट पे टारगेट करता जाता है। एंड दिस इज अ चैड स्टूडेंट। अब ये जो एक चैड स्टूडेंट है ये भी नाइस है, ये भी लोगों को रिस्पेक्ट देता है और लोग इसको भी रिस्पेक्ट देते हैं। तुम्हें पता है इसका रीजन क्या है? ही इज एक्चुअली अ मॉन्स्टर। अगर वो एक अच्छा इंसान है लेकिन उसकी बॉडी एकदम तगड़ी है, दिमाग एकदम फ्रेश है और एक असल में एक मॉन्स्टर दिखता है। या सो सेम हैपेंड विद मी। मैं जिस क्लास में पढ़ता था वहां पे मेरे क्लास में एक लड़का था जो कि चश्मा पहना करता था और साइड में बैठ के चुप करके बैठ रहता था। वो सोचता था कि वो एक नाइस गाय है और लोग भी उसको नाइस गाय समझ के तंग किया करते थे। बट व्हाट एक्चुअली हैपन, एक दिन उसकी एक किसी लड़के के साथ लड़ाई हो जाती है। एंड तुम्हें पता है वो लड़का पहले बार में क्या करता है? उसका चश्मा छीन लेता है। सो व्हाट हैपन नेक्स्ट? उसको कुछ दिखा ही नहीं रहा। माँ मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा माँ। वो ऐसी वाली एक्टिंग कर रहा होता है, लिटरली उसको सामने दिखाई नहीं दे रहा होता कि सामने है क्या। तो उसके बाद क्या होता है, उसकी पिटाई लगती है। वो जो लड़का होता है जो क्लास क्लाउन होता है उसको अच्छे से सीधा कर देता है। एंड फिर उसका जो चश्मा था वो उसका भी लेंस टूट जाता है। उसके बाद क्या होता है? क्या उसने सर को कहा होगा, क्या उसने प्रिंसिपल को कहा, क्या उसने अपने पेरेंट्स को कहा? वो बना एक नाइस गाय और चुप करके चला गया। जब वो एक नाइस गाय बना तो उसको हर किसी ने टारगेट करना शुरू कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ मेरी क्लास में एक और लड़का था जिसका सेम कोई दोस्त नहीं था, लेकिन वो हट्टा कट्टा था, इसलिए उसे कोई कुछ नहीं कहता था। वो एक्चुअली में दिखता ही एक मॉन्स्टर था। वो कहावत तो तुमने सुनी होगी, जो कील सबसे सीधा होता है उसे पहले पहले ठोक दिया जाता है और जो टेढ़ा मेढ़ा होता है उसे छोड़ दिया जाता है। अगर तुम इस लाइफ में सीधे बन के रहते हो, अच्छे बन के रहते हो, तो तुम्हें ठोक दिया जाता है। तो तुम्हें अपनी लाइफ में एक मॉन्स्टर बनना ही बनना पड़ेगा। हर किसी के अंदर एक मॉन्स्टर होता है, बस उसको जगाने की देर होती है। सबसे पहला पॉइंट है फिजिकल हेल्थ। जैसा कि मैंने मेंशन किया है कि वो लड़का जो कि टारगेट होता था वो बहुत ही दुबला पतला था, उसकी हड्डियां बाहर आई हुई थी। एंड जो लड़का था जो हट्टा कट्टा था उसको कोई नहीं कहता था भाई कुछ। अब मैं तुम्हें एक टास्क देने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखना। इन दो फोटो को ध्यान से देख लो। अब एक फोटो ये है और एक फोटो ये है। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि इसमें से एक को तुमने पेलना है या फिर जिसके साथ तुम लड़ाई कर रहे हो, तो वो कौन सा लड़का होगा? तुम चूज करोगे वीक वन को, जिसको तुम आसानी से हरा सको। यस, तुमने उसको क्यों चूज किया? हाँ हाँ बताओ, वो वीक है ना मेरे भाई। एंड अभी मैं तुम्हें एक टारगेट देता हूँ, इस वीडियो को पॉज करो, मिरर के सामने जाओ और अपनी बॉडी देखो। क्या तुम्हारी हड्डियां नहीं निकली? क्या तुम स्किनी फैट नहीं हो? क्या तुम्हारा पेट नहीं निकला? तुम्हारी बाजू पतली सी नहीं है? अगर हाँ तो तुम्हें अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करना चाहिए। अब दो तरह के लोग होते हैं। एक लोग होते हैं जो कि एक्चुअली में पतले दुबले होते हैं, उनके अंदर ताकत भी नहीं होती। एक होते हैं जो दुबले पतले से होते हैं लेकिन उनमें स्ट्रेंथ होती है। तो तुम्हें सेकंड ऑप्शन चूज करना है, तुम्हारे अंदर स्ट्रेंथ होनी चाहिए। अब इससे पहले कि तुम यूट्यूब पे जाओ और सर्च करो कि भाई होम वर्कआउट बता दो, मैं तुम्हें बताता हूँ। डेली के 100 पुशअप एंड 100 पुलअप करना स्टार्ट कर दो। एंड इसके बाद 30 दिन में तुम्हारी एक एस्थेटिक बॉडी बन जाएगी। लेकिन एक कंडीशन है, तुम्हारी उसके साथ एकदम परफेक्ट डाइट होनी चाहिए। परफेक्ट डाइट का मतलब ये नहीं वो अमीनो वाली डाइट। सबसे पहले एक पेन लाओ और पेपर लाओ, वहां पे तुम अपनी हाइट लिखोगे एंड वेट लिखोगे। उसके बाद तुम अपनी एज लिखोगे कि तुम कितने साल के हो। अब तुम्हें नीचे लिखना है प्रोटीन। अब जितना भी तुम्हारा वेट है, लेट से तुम्हारा वेट है 52 kg, अब उसके 2x तुम्हें प्रोटीन डेली की डेली खानी पड़ेगी, मतलब 104 ग्राम प्रोटीन। अब प्रोटीन की जो है, तुम अगर दाल की प्रोटीन गिनोगे तो वो बहुत घटिया चीज़ है। देखो, जब भी मुझसे कोई प्रोटीन के एग्जांपल पूछता है कि प्रोटीन कितने टाइप्स के होते हैं, मैं उसे बहुत अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। तुम्हारा भाई भी है, तुम्हारा फादर भी है, तुम्हारा बेटा भी होगा और तुम्हारा दोस्त भी है। क्या ये चारों तुम्हारे लिए बराबर है या फिर डिफरेंट है? ऑब्वियसली डिफरेंट है। तुम्हारा बिहेवियर तुम्हारे फादर की तरफ और होता है, तुम्हारे दोस्त की तरफ और होता है। सेम वे प्रोटीन वर्क करती है। प्रोटीन दाल की अलग प्रोटीन होती है, चिकन की अलग प्रोटीन होती है, मटन की अलग प्रोटीन होती है। अगर तुम एकदम सस्ती प्रोटीन खाओगे, दाल की रोटी की, उनको गिनोगे तो वो तो भाई पॉटी के साथ निकल के चली जाती है। तो अगर तुम मीट की प्रोटीन कंज्यूम करते हो वो तुम्हारी बॉडी को लगने वाली है, तो उस प्रोटीन को कंज्यूम करो और बताओ और कमेंट में लिखाओ कि तुम कितनी प्रोटीन ले रहे हो। नंबर 2 है मैनिपुलेशन ट्रिक्स। मैनिपुलेशन ट्रिक एक ऐसी चीज है जो कि तुम्हारी लाइफ एक्चुअली में सेव कर सकती है। इस पर मैंने एक प्रॉपर वीडियो बना दिया, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उसको जरूर चेकआउट करना। वहां पे मैंने 10 बेस्ट मैनिपुलेशन ट्रिक्स बताए हैं। अब मैनिपुलेशन से क्या होता है? अब मैं इस वीडियो में मैनिपुलेशन तो नहीं बताऊंगा क्या क्या कर सकते हैं, तुम वीडियो देख लेना। मैनिपुलेशन से क्या होता है, तुम बस लोगों से अपना काम निकलवा सकते हो। मैनिपुलेशन एक ऐसी ट्रिक्स होती है जिससे तुम एनिमी को भी अपने काम के लिए मजबूर कर सकते हो। लिटरली भाई, लिटरली। अब देखो, अगर तुम इस लाइफ में सिंपल से इंसान बन के रह जाओगे कि मैं किसी को यूज नहीं करूंगा, मैं तो एकदम एकदम सिंपल से बन के रह जाऊंगा, तो तुम यूज होकर रह जाओगे। इस लाइफ में जो तुम आ गए हो, इसमें बस दो ही रूल हैं, या फिर खेले जाओ या फिर खेलना शुरू कर दो।
तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन होते हैं, अगर तुम खेलते नहीं हो तो तुम खेले ही जाओगे, एक टॉय बन के, एक खिलौना बन के तुम यूज होते जाओगे। ओके नाउ तुम्हारे पास वही ऑप्शन है, या तो तुम टॉय बन जाओ या फिर तुम प्लेयर बन जाओ। तो उसके लिए बेस्ट ट्रिक होती है मैनिपुलेशन ट्रिक, जिससे तुम अपने दोस्त को, अपने टीचर्स को और इवन दो एनिमीज को भी मैनिपुलेट कर सकते हो और उनका यूज कर सकते हो। नंबर थर्ड है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ एक ऐसी चीज है ना जिसके बिना तुम कभी एक मॉन्स्टर नहीं बन सकते। सॉरी टू से माय। देखो अगर तुम फिजिकली मॉन्स्टर बन जाओ लेकिन मेंटली अगर तुम खाली रह जाओ तो तब लोग तुम्हारा यूज करने वाले हैं, क्योंकि तुम भोंदू बन जाओगे भाई। तुम्हें समझ नहीं आएगी सामने वाला मेरा यूज कर रहा है कि मेरे लिए अच्छा बन रहा है। तो उसके लिए बेस्ट है तुम्हें पहले अपना एक टेस्ट लेना पड़ेगा। तो अभी इस वीडियो को पॉज करो, या फिर मैं रेफर करूंगा इस वीडियो को देखने के बाद अपना फोन लो, वहां पे 15 मिनट का एक टाइमर लगाओ और अपनी आंखें बंद करके बैठ जाओ। यस, अपनी आंखें बंद करो और बैठ जाओ एंड वेट करो। क्या तुम 15 मिनट अपनी आंखें बंद करके बैठ सकते हो जिसमें तुम अपनी आंखें कभी नहीं खोलोगे अनटिल के वो तुम्हारा जो अलार्म है वो बजेगा 15 मिनट के बाद। अगर तुम उस अलार्म से बजने से पहले अपनी आंखें खोल लेते हो तो तुम्हें कोई मेंटल इलनेस है या फिर कोई तुम्हारी मेंटल इशू है, उसको तुम्हें फिक्स करना पड़ेगा। एंड उसके लिए बेस्ट वे यही है कि तुम बस बैठो और अकेला बैठो, क्योंकि एक ह्यूमन नेचर है कि जब तुम अकेले बैठते हो तब ही तुम अपनी फोकस में होते हो। एक बंदर और एक ह्यूमन में क्या फ़र्क होता है? एक बंदर जो होता है जब वो अकेला बैठता है वो एक चीज़ में फोकस नहीं कर पाता, वो अपने नाखून चबाएगा, वो इधर उधर देखेगा, वो ऊपर देखेगा, नीचे देखेगा। लेकिन एक ह्यूमन जब से पैदा हुए थे वहाँ से उनका फोकस इंसेन लेवल का था। वो 15-15, 16-16 घंटे एक पहाड़ी पर बैठते थे, एक जानवर को घूरते रहते थे कि ये क्या कर रहा है, कि यहाँ जाता कहाँ है, खाता क्या है और पानी कहाँ पीता है। और 15-15, 16-16 घंटे के बाद वो उस पर अटैक करते थे क्योंकि ह्यूमन प्रीडेटर थे। लेकिन आज तुम्हारा अटेंशन स्पैम इतना सड़ा हुआ है, इतना सड़ा हुआ है, क्योंकि मतलब मोस्ट ऑफ पीपल जो इस वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं उनका अटेंशन स्पैम भाई गारंटी दे सकता हूँ 99% लोगों से ज़्यादा है, क्योंकि मोस्ट ऑफ लोग इस वीडियो को स्टार्ट होते ही पहले 1 मिनट में छोड़ के भाग गए होंगे। और अगर तुम इस वीडियो को यहाँ तक दे रहे हो यू आर एक्चुअली अ जेम। बाय द वे तुम्हारे जैसे हीरो के लिए ये चैनल बनाया है, तुम इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। मैं मिलूंगा तुम्हें अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, पीस आउट।